महाराजा रत्नसेन के अस्तबल में एक भूतिया घोड़ा रहता था। उस घोड़े को वहाँ का राजा बहुत पसंद करता था, यहाँ तक कि उसकी देखभाल भी खुद अपने आप ही करता था। उसके लिए हरा चारा, भूसा, चोकर खुद अपने हाथों से मिलाकर घोड़े को बड़े प्यार से खिलाता था। उस घोड़े की खास बात ये थी कि वो घोड़ा बहुत तेज दौड़ता था। उस घोड़े का पीछा करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था। जब कभी किसी दूसरे देश के साथ युद्ध होता तो राजा रत्नसेन उसी घोड़े पर बैठकर युद्ध के लिए जाते थे। सारे सैनिक और मंत्रीगण हर वक्त उसी भूतिए घोड़े और राजा रत्नसेन की ही जय जयकार करते। वो कहते कि ये भूतिया घोड़ा तो वाकई कमाल है। अरे भाई, ये घोड़ा तो अच्छों को पानी पिला देता है। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो यार। वो पिछली लड़ाई में देखा तुमने, हम हारने ही वाले थे, पर इस घोड़े ने ऐसा पासा पलटा कि सभी देखते रह गए और हम जीत गए। भूतिया घोड़े की विशेषता ये थी कि राजा रत्नसेन के अलावा अगर कोई भी उसकी सवारी करता, वो उसे पैरों तले कुचल देता। राजा रत्नसेन की एक बड़ी ही सुंदर बेटी थी जिसका नाम था वीरमती। हालांकि अभी वीरमती बच्ची थी, मगर थोड़े समय के बाद जब वो सयानी होने लगी तो राजा ने सोचा कि अपनी बेटी का ब्याह एक ऐसे इंसान के साथ करूंगा जो मेरी ही तरह बहादुर हो। सुनो सुनो सुनो, महाराजा रत्नसेन ने ये ऐलान करवाया है कि उनके पास जो घोड़ा है उसकी सवारी जो कोई कर लेगा, महाराजा रत्नसेन उससे अपनी बेटी की शादी करेंगे। मेहरबान कदरदान, हो जाइए सावधान और तशरीफ जरूर फरमाएं घोड़े की सवारी में। अगर आपने घोड़े की सवारी कर ली तो राजा की बेटी से आपकी शादी होगी। मुनादी की आवाज सुनकर नगर में भारी भीड़ इकट्ठी हो गई। उस घोड़े को बाहर लाया गया। घोड़े को अपने सामने देखकर टीकमगढ़ के राजकुमार ने कहा, अच्छा, ये घोड़ा है। इसके जैसे कितने ही घोड़ों को मैं दौड़ा दौड़ा कर मार चुका हूँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है। इसकी सवारी के लिए मुझे ही बुलाना था। तुम लोगों को इतना ज्यादा ड्रामा करने की क्या जरूरत थी? सिर्फ मुझे बुलाना था। हम घोड़े की सवारी करके राजा की बेटी को अपने साथ लेकर जाते। राजकुमार की बातें सुनकर घोड़े की आंखें लाल हो गई। वो जोर जोर से हिनहिनाने लगा। वो सफेद रंग का सुंदर घोड़ा अब क्रोध के मारे डरावना लग रहा था, जिसे देखकर सभी लोग डर गए। मगर टीकमगढ़ के राजकुमार ने फौरन उसकी लगाम संभाली और देखते ही देखते उसकी पीठ पर बैठ गया। मिनटों के अंदर ही घोड़ा हवा से बातें करने लगा। राजकुमार ने अब तक इतनी तेज दौड़ने वाले घोड़े की सवारी कभी नहीं की थी। घोड़ा राजकुमार को जंगल में ले जाकर एक बरगद के पेड़ के पास रुक जाता है। वहाँ पहुँचते ही उस सफेद घोड़े ने अपना रूप बदल लिया। अब वो घोड़ा घोड़ा न होकर एक भयानक राक्षस का रूप ले चुका था। इतने बड़े राक्षस को सामने पाकर उस राजकुमार की तो हालत खराब हो गई। ये देख राजकुमार, मैं कोई घोड़ा वोड़ा नहीं हूँ, मैं राक्षस हूँ और मैं तेरे जैसे कितने ही राजकुमारों को मारकर घोड़ा बना चुका हूँ। मेरे साथ अस्तबल में रहने वाले सारे ही घोड़े भूत हैं और उन सारे भूतों का सरदार मैं हूँ। मैं तुझे भी मारकर घोड़ा बना दूंगा। ऐसा कहकर उस घोड़े ने राजकुमार को मार के एक घोड़े का रूप दे दिया। फिर वो दोनों घोड़े वापस नगर पहुँचे, जहाँ टीकमगढ़ के राजकुमार को न पाकर सारे लोग डर गए।
उन्हीं में से उधमपुर के सेनापति का लड़का फौरन उस भूतिया घोड़े पर चढ़ बैठा। उधर भूतिया घोड़ा उसे तूफान की गति से लेकर उड़ने लगा। उस घोड़े को इस तरह बेतहाशा भागते देख उधमपुर के राजकुमार को थोड़ा भय हुआ। उसने जैसे ही घोड़े की लगाम खींची कि घोड़ा दुगनी गति से तेज दौड़ने लगा। घोड़ा उस राजकुमार को एक कुएं के पास ले गया, जहां का पानी खून की तरह लाल था। उस कुएं में एक बहुत भयानक मगरमच्छ था। कुएं के पास पहुंचते ही भूतिया घोड़ा एक भयानक राक्षस बन गया। वो राजकुमार से बोला, तुमने नहीं सुना, मेरे ऊपर सवारी करने वाला कभी बचता ही नहीं। तुम भी मेरे बारे में नहीं जानते। मेरे पास एक चमत्कारी तलवार है, जिसके वार से आज तक कोई नहीं बच पाया। ये सुनते ही राजकुमार अपनी म्यान से तलवार निकालकर घोड़े पर प्रहार करने ही वाला होता है कि घोड़ा वहां से गायब हो चुका होता है। राजकुमार हर तरफ उस भूतिया घोड़े को ढूंढने की कोशिश करता है, मगर वो भूतिया घोड़ा दूर दूर तक गायब हो चुका था कि अचानक उसी घोड़े के हिनहिनाने की आवाज राजकुमार को सुनाई दी। वो अपने पीछे पलटता है, मगर उसे आवाज के सिवा और कुछ नहीं दिखता। राजकुमार सोचता है कि ये घोड़ा आखिर दिखता क्यों नहीं। राजकुमार ने उस घोड़े को ललकारा, ओ डरपोक, तू मेरी वजह से कहां छुपा फिर रहा है? तू डर रहा है क्या? हिम्मत है तो सामने आ। मैं तुमसे नहीं, मगर तुम्हारे पास रखी हुई उस जादुई तलवार से डर रहा हूँ, जिसे तुमको उस तांत्रिक ने दिया है। हिम्मत है तो उस जादुई तलवार को कुएं में डालकर मुझसे मुकाबला करो। मैं निहत्था हूँ, मेरे पास कोई हथियार नहीं है। तुम भी अपना हथियार फेंक कर मेरे साथ मुकाबला करो, तब मैं तुम्हें बहादुर मानूंगा। तुम्हारी बातों के बहकावे में आकर मैं ये तलवार नहीं फेंक सकता। अब तुम मुझसे बचकर कहीं नहीं जा पाओगे। आज मैं तुम्हारा अंत करूंगा। बता, टीकमगढ़ के राजकुमार के साथ तूने क्या किया? अभी बताता हूँ, ध्यान से सुनना। वो भी तुम्हारी तरह बहुत बहादुर बन रहा था। मैं भी बहादुर राजकुमारों को ही मारना पसंद करता हूँ, क्योंकि जितने ही बहादुर राजकुमारों को मारता हूँ, मैं उतना ही अधिक शक्तिशाली हो जाता हूँ। इस तरह राजकुमार को बातों में उलझाकर वो राक्षस रूपी घोड़ा पीछे से आके उसे कुएं में धकेल देता है। राजकुमार जैसे ही कुएं में गिरा, विशाल काय मगरमच्छ ने आके उसका सर दबोच के उसे मार डाला, जिससे कुएं का पानी फिर से उबलने लगा। उधर भूतिया घोड़ा नगर की ओर गया, मगर इससे पहले कि वो किसी को हानि पहुंचाता, किशन नाम के एक लड़के ने राजकुमार की चमत्कारी तलवार को लेकर घोड़े का सामना करना ठीक समझा। मन में बहादुरी का भाव लेकर और हाथ में चमत्कारी तलवार लेकर अब वो घोड़े से मुकाबला करने को तैयार था। पलक झपकते ही जैसे ही उस घोड़े ने किशन को मारने के लिए जोर से हिनहिनाया, वैसे ही किशन ने चमत्कारी तलवार उस पर जोर से दे मारी, जिससे वो घायल हो गया। मगर एक बार फिर से किशन पर वार करने के लिए वो बिजली की गति से आगे बढ़ा। घोड़े ने जैसे ही छलांग लगाई कि किशन ने सामने से तलवार से तेज धार वार किया, जिससे उस घोड़े की गर्दन धड़ से अलग होकर गिर गई। वो घोड़ा लोगों की भीड़ के सामने अब मर चुका था। लोगों के अंदर अब खुशी की लहर दौड़ उठी। किशन की बहादुरी से प्रभावित होकर राजा रत्नसेन ने अपनी बेटी का विवाह उसके साथ कर दिया और वहां के लोग अब सुकून चैन की जिंदगी बिता रहे थे।